नमस्कार, मैं कविता रल्हन आप सभी का स्वागत करती हूँ पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। और आजकल वेब सीरीज के जमाने में तरह तरह की वेब सीरीज आती रहती हैं, लेकिन जो आई थिंक सबसे ज्यादा ध्यान बटोरती हैं ऑडियंस का वो होती है क्राइम थ्रिलर। और एक ऐसी अमेजिंग क्राइम थ्रिलर रिलीज होने जा रही है 23 अप्रैल को सोनी लिव पे। और इसकी एंसेंबल कास्ट आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अवेलेबल है। आइए इस पूरी स्टार कास्ट का स्वागत करते हैं। वार्म वेलकम एवरीवन। अमित, गोपाल दत्त, अक्षा पारसानी और साथ में अंशुमन पुष्कर, आप सबका स्वागत है। थैंक यू। अक्षा, मैंने आपका नाम ठीक से बोला ना? बढ़िया। So yeah, वेलकम एवरीवन। और मैं आप सभी से ये सवाल है कि हम काठमांडू कनेक्शन क्यों देखना पसंद करेंगे? अमित, आपसे शुरू करते हैं। बहुत ही क्लीशे सा आंसर दूंगा मैं। फ्रूट ऑफ लेबर है, तो जिस भी किसान ने खेती करी है, मेहनत करी है, खून पसीना अपना बहाया है, हड्डियां तुड़वाई हैं धूप में बारिश में, और अब उसके यहाँ पे आम के फल निकल रहे हैं और सेबों के फल निकल रहे हैं, तो वो यही बोलेगा कि भाई खरीद लो। तो मैं भी यही बोलूंगा कि देख लो यार, देख लो। मतलब जैसे गोपाल भाई कहेंगे अभी 2 मिनट में, क्यों क्या जाता है तुम्हारा देखने में, कि आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देख लो। नो, बट ऑन अ सीरियस नोट, it's not only a crime thriller, it's as हमारे डायरेक्टर जो है सचिन पाठक, थोड़े कुछ अलग सोचते हैं। तो उन्होंने एक सिंपल मर्डर भी डायरेक्ट किया था, जो कि बहुत क्वर्की और थोड़ा आउट ऑफ ऑर्डिनरी स्टोरी थी। वैसे ये भी थोड़ी आउट ऑफ ऑर्डिनरी स्टोरी है। तो क्राइम थ्रिलर तो है ही, बट कुछ 3 लोगों की कहानी है जो कि इंटरमिंगल होती है। Okay. और वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। एंड one investigation leads to the other investigation and to the other investigation, जहाँ पे गोपाल का कैरेक्टर आता है। तो बहुत ही अच्छा एक मिक्स एंड मैशअप है। उसमें रोमांस भी है और क्राइम भी है और इन्वेस्टिगेशन भी है और एक पर्सनल ड्रामा भी है सब लोगों का। तो बहुत ही अच्छा सा एक मिश्रण है। गोपाल, अक्षा, अंशुमन, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे या अमित ने कहा यू टोटली अग्री विद? मोरलेस सेम ही चीजें हैं कि हमारे आसपास कहानियां होती हैं, हम कहानियां देखते हैं और कहानियों हमें जो अलग सा कुछ देखना होता है कि पर्सपेक्टिव क्या है, हमारी आंखें क्या देखती हैं उन कहानियों के तौर पे। एक डायरेक्टर की आंख वही होती है जो दर्शकों को वो दिखाती है। तो सचिन सर इस मामले में थोड़े अलग है, जैसे अमित भैया ने बोला कि वो डेफिनेटली कुछ अलग तरीके से उन आम कहानियों को भी बहुत अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उस ये जो काठमांडू कनेक्शन है, इसमें कहानियां तो सब आसपास के जीवन की मिलती हैं। ये सारी चीजें कहीं से आपको कहीं से रिलेटिविटी मिलेगी इन चीजों की, लेकिन वो कहने का तरीका अलग होता है उनका। तो उस तरीके को देखने के लिए आप जरूर एक बार काठमांडू कनेक्शन देखिए। ग्रेट। अक्षा, आपका क्या रिएक्शन था जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, आपको पता चला आप इस क्राइम थ्रिलर का पार्ट होने वाली हैं? व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? फर्स्ट रिएक्शन तो आई वाज रियली हैप्पी बिकॉज पहले तो प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जार पिक्चर्स, I have heard a lot of stories about them and I've seen their work, I've seen their previous work, so I was really excited and सचिन पाठक के साथ भी काम करने का बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट था because I've seen A Simple Murder, I've seen his work, so I was very interested to work with a director like him and I'm a complete director's actors, तो मेरे लिए एक रिलेशनशिप बिल्ड करना उनके साथ was very important जो उन्होंने किया। Like he was very supportive towards my journey as Shivani. And what's most interesting about this particular series जो मुझे personally लगती है that apart from being a crime thriller apart from being a crime thriller, I think जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है इस सीरीज में that हर एक कैरेक्टर का एक इमोशनल जर्नी बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। एंड आई थिंक दैट इज समथिंग जो हम क्राइम थ्रिलर्स देखते हैं, यू आर ओनली फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर थिंग एंड यू आर ओनली मतलब वो थ्रिल वो सब चल रहा है,
but somewhere the emotion, somewhere the journeys of the characters kind of gets lost. So I think ये series में हमें वो explore करने को मिला, and I think as actors we are very lucky to be a part of this series because as I said एक emotional journey form करना हर एक character के लिए that was amazing because बहुत सारी चीजें explore करने को मिली, and you know you had to really dig deep within to find the characters. So I think that was very interesting. गोपाल, आप हमें थोड़ा सा बिहाइंड द सीन्स लेके जाइए, कोई एनी फनी या कोई ऐसा मेमोरेबल इंसिडेंट जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहेंगे, कुछ हुआ शूटिंग के दौरान? ऐसा तो मुझे कुछ नहीं है याद। हम तो बहुत नॉर्मली शूटिंग कर रहे थे, कोविड टाइम था तो थोड़ा सा सब लोग डरे हुए थे, प्रिकॉशंस थे सब, ऐसा मतलब बट क्योंकि हम सब पहले काम कर चुके, मैं अमित कट और सचिन और द होल प्रोडक्शन टीम, हम सब साथ में काम कर चुके थे, तो एक दोस्ती, एक अच्छा सा माहौल, साथ में बैठ के खाना, ऐसा नहीं कि सब अपने अपने वैन्स में बैठे हुए हैं, वैनिटी वैन्स में सब एक साथ बैठ के खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उस तरह से बहुत अच्छा माहौल था। बट जैसा आप सोच रहे हैं, मेरे पास ऐसा कोई इंसिडेंट है नहीं। मेरे पास काफी सारे, बताओ बहुत सारे, मतलब हमारे को एक्टर है, बहुत बहुत बड़े एक्टर है, बहुत खूबसूरत एक्टर है, हमारा सीन चल रहा था और उसमें हथकड़ी यूज की गई थी, तो ऐसा हुआ कि हथकड़ी लगाई गई और वो हथकड़ी खुल नहीं रही थी, और वो को एक्टर जो हमारे, वो पूरे सीन के दौरान और उसके बाद के आधे घंटे तक उस हथकड़ी के साथ झगड़ा कर रहे थे। सीन अलग हो चुका था, उसके बाद वो हाथों में हथकड़ी लगाए पूरे सेट पे घूम रहे थे, कोई ऐसा चांस नहीं बना था वो हथकड़ी में। अमित भैया कौन थे वो? पता नहीं, याद सा नहीं आ रहा यार। मैं ही था शायद यार। और एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग वहां एयरपोर्ट पे शूट कर रहे थे और एक फाइट सीक्वेंस था, वहां पे सडनली ऐसा होता है कि फाइट सीक्वेंस के दौरान हमारे सेट के लोग हैं और एक्शन के लोग आए हुए थे, उस बीच में पता चलता है कि एक आदमी आता है और हमारे सेट के एक इंसान को मारता है, तो लगता है कि सीन के दौरान वो सीन है, सडनली वो सेट का इंसान ढूंढ रहा होता है कि वो बंदा कौन था जिसने इतनी जोर से मारा, तो सडनली उस फाइट सीन में वहां पे कोई बाहर का आदमी आया और उसने हाथ साफ किया और निकल गया वहां पे। तो ये एक्चुअली हुआ? एक्चुअली में हुआ, मुझे याद है। दिस इज फनी। सब तो थे वहां पे। गोपाल जी, आपको बाकी नहीं पता? मैं उस दिन नहीं था, मैं उस दिन नाइस। अच्छा, हाइंडसाइट फनी लग रहा है, लेकिन था नहीं फनी इतना जब हुआ था ये। आई एम श्योर। अच्छा अंजुमन, तेरे बड़े सेडिस्ट तरीके हैं फन के यार। तू हंस रहा है यार। आपने काठमांडू में भी शूटिंग की है? काठमांडू कनेक्शन है नाम वेब सीरीज का। बिल्कुल की है। शेयर, कैसा था आपका एक्सपीरियंस पूरी टीम का? यार मैं एक दो बार पहले भी काठमांडू जा चुका हूँ, बट वो थोड़ा बहुत पहले गया था जब मैं बच्चा था, और मतलब उसके बाद जवानी की दहलीज पे कदम रख रहा था उस टाइप के दिनों अभी में। कौन सी दहलीज पे आप? अभी तो मिड लाइफ क्राइसिस चल रहा है बहुत बुरी तरह से। लेकिन बहुत ही अच्छा शहर है यार। काठमांडू, जवानी में काठमांडू और मिड लाइफ में काठमांडू कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, और एक्चुअली क्योंकि अब थोड़ा अक्ल आ गई है चीजों को समझने की, और ये वो। एंड कोविड टाइम्स में आप शूट कर रहे थे, पैंडेमिक में, सो कुछ चैलेंजेस थे उस टाइम पे शूट करने के बाहर? यार चैलेंजेस तो ऑब्वियसली होंगे, वो तो काठमांडू में नहीं तो वो कहीं पे भी होंगे जी, बट आई थिंक द टीम वाज मेंटली प्रिपेयर्ड कि ऐसा कुछ ना कुछ तो होता रहेगा। ओके। तो छोटे मोटे चैलेंजेस होते थे, बट ऐसा कुछ ग्रेव नहीं हुआ कि वी कुडंट ओवरकम इट। अच्छा, मैं आप सभी से ये सवाल जानना चाहती हूँ कि ओटीटी के आने से एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है कंटेंट को लेके। सो व्हाट्स योर टेक? इज इट अ गुड थिंग? और ये बॉलीवुड फिल्म्स में अब तक ऐसा क्यों नहीं होता आया? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं फॉर्मूला सेट होता है फिल्मों का, एक हीरो हीरोइन और फिर उसके बीच में कोई बैकड्रॉप स्टोरी डाल देते हैं, पर ये फॉर्मूला जो है ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे नहीं है, विच इज अ वेरी गुड थिंग आई पर्सनली बिलीव। आप सबका क्या मानना है? गोपाल, आप बताना चाहेंगे? गोपाल जी, मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्पेस, क्योंकि
फिल्म में एक लिमिटेशन होता है आपके पास टाइम का कि आपको 1 घंटे 1.5 घंटे मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर कहानी कहनी है। इसमें आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रैक्स, बहुत सारे सब प्लॉट्स, बहुत सारी जो पैरेलल स्टोरीज हैं उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब आप चाहे 6 एपिसोड बनाए, 8 एपिसोड बनाए, 10 एपिसोड बनाए, जो कहानी की डिमांड है उसके हिसाब से आप अपना कंटेंट की लेंथ तय कर सकते हैं। तो और बहुत एक्सपेरिमेंट के लिए स्पेस है, क्योंकि ऑडियंस इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग द एक्सपेरिमेंट्स। तो लोगों को भी नए नए सब्जेक्ट, न्यू आइडियाज, न्यू वर्ड्स। अभी जो जैसे स्कैम सोनी लिव में इतना बड़ा हिट हो गया, मतलब इतना वो मतलब अगर आप उसको पढ़ने जाओगे तो इतना मार्केट और सेंसेक्स और इतना इक्विटी, जो डिफिकल्ट सब टर्म्स हैं और जो डिफिकल्ट वर्ड है, जो जिसको नहीं पता फाइनेंशियल वर्ल्ड, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट। बट वो कहानी भी, क्योंकि वो कहानी इतने अच्छे से कही गई, तो वो कहानी भी लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट की है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे वर्ल्ड, कैरेक्टर, लोग रेडी हैं टू कंज्यूम। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्पेस। जी, अक्षा, you want to add something on that? See, very honestly, मुझे ऐसा लगता है कि पहले के जमाने में because OTT नहीं था, films and cinema was almost like an escape for people from reality. And वो देखने में मजा आता था, हमको भी मजा आता था, you know, watching larger than life, yeah, everything. It was great. But OTT से क्या हो गया है, exposure बहुत बढ़ गया in terms of audience के लिए। जब आप फिल्में देखते हैं, सीरीज देखते हैं from all over the world, आप जब तक दाल चावल ही खाते रहेंगे आपको दूसरी चीजों का स्वाद पता ही नहीं चलेगा। But the minute you start eating things you develop a taste for different things. So I think OTT के आने से वही हुआ है that आपको different countries और different cinema और different languages, आपको उसकी चटक लग गई है, तो आपको अभी और आपको कंटेंट चाहिए। एंड आई थिंक now it's no more an escape. I think it's going closer to reality. I think what they are showing on OTT is something that is closest to reality. हम grey areas explore कर रहे हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीजें explore कर रहे हैं। And also I think censorship एक बहुत बड़ा factor है, because सेंसरशिप ना होने की वजह से आप क्रिएटिवली, आप राइटर्स को फ्रीडम है, आप एक्टर्स को फ्रीडम है। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं ओटीटी पर, जो फिल्मों में शायद लिमिटेड है, टाइम रिस्ट्रिक्शंस है। तो आई थिंक इट्स अ great wave that's come in. OTT has got a great wave for creative minds, whether it's writers, directors, cinematographers, actors, हर चीज। I think it's only booming. And I think Amit sir had made a very nice point about this, that ये एक बहुत ही healthy competition हो जाएगा for films. Because कोई अगर पैसे खर्च करके थिएटर में जाना चाहता है तो he wants to watch something good. तो I think फिल्मों के लिए बहुत ही अच्छा healthy competition हो जाएगा. So I think it's great. Yeah, I think you said it very nicely. अंशुमन, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं? सेम ही बात है। अब आप समझ ही गई हैं कि सारे लोग जानते ही हैं कि 9 रस में जीवन बसता है। अब वो 9 रस हर एक स्तर पे बदलता रहता है, लाइफस्टाइल पे और सारी चीजों पे बदलता रहता है। पहले जिस तरीके से फिल्में बन रही थी, कुछ खास तबके को ही थोप दिया गया था और उसको एक्सेप्ट करने की हमारे ऊपर भी थी कि अब चूंकि हम जा रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, तो आप हमारे दादाजी जो फिल्म देख रहे हैं और हम बच्चे हैं और फिर भी हमें वही फिल्म देखनी पड़े, तो पर्सनल स्पेस अब बढ़ गया है। टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तो मोबाइल अब हमारे पास, एक टीवी में पूरा खानदान देखता था, अब हमारे पास मोबाइल बच्चे के पास, तो वो उसके हिसाब से चॉइसेस बढ़ी। तो वेरिएशन है हमारे पास, उस वेरिएशन को ढूंढने के लिए ओटीटी ने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है कि जिसके थ्रू हम सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ना सिर्फ दर्शकों के लिए बल्कि मेकर्स के लिए और प्रोड्यूसर के लिए, सबके लिए अपने अपने स्तर पे एक बड़ा सा मार्केट ओपन हुआ है, बड़ा सा कैनवास ओपन हुआ है जिसमें कहीं भी वो अपने आप को फिट कर सकते हैं। करेक्ट। अमित, अभी अक्षा ने सेंसरशिप की बात करी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ओटीटी पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लिबर्टी है, you know, there's a lot more freedom than movies. You think इस तरह की फ्रीडम कई बार मिसयूज भी की जाती है, so सेंसरशिप होनी चाहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, आपको लगता है?
यार मैं मतलब इसमें तो मुझे नहीं पता, मैं इसमें जजमेंटल नहीं हो सकता कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बट पॉइंट ये है कि हम लोग ये आई थिंक ह्यूमन कंडीशन है कि आपको, मैं मतलब मुझे ना हमेशा से लगता है कि हाउ मच फ्रीडम इज फ्रीडम, यू नो, कि सब सब हम सब ना फ्रीडम की बात करते हैं, बट हाउ मच फ्रीडम इज फ्रीडम। तो जब हम लोग को एब्सोल्यूट फ्रीडम मिलता है तो हम ही में से ह्यूमन कंडीशन ऐसा है कि कुछ सोशियोपैथ्स हो जाते हैं, कुछ साइकोपैथ्स हो जाते हैं, कुछ इस तरीके के लोग हो जाते हैं। चलो वो तो एक्सट्रीम केसेस हो गए, बट आई थिंक एक एक सर्टन सेंस ऑफ कंट्रोल जो है वो इंसान को अपने ऊपर रखना चाहिए कि भाई मैं अगर ये कुछ दिखा रहा हूं तो इसका कुछ मायने होना चाहिए, इसका कुछ मतलब होना चाहिए, स्पेशली विद रिलेशन टू showing sexual stuff or swear words और गाली गलौज, अगर वो स्कीम ऑफ थिंग्स में ऑर्गेनिकली फिट हो रहा है तो उसकी इजाजत होनी चाहिए। और अभी दुनिया जो है बदल गई है, और आप बेसिकली आप डिस्क्लेमर्स दो पहले कि ये मतलब इतने इतने, जैसे बाहर के फिल्मों में होता है PG-13, PG-15, 16+, 17+, 18+, और इनफैक्ट वो लोग तो शोज के नीचे लिखते भी हैं कि ये मतलब इसमें सेक्सुअल सीन्स हैं या सब्सटेंस अब्यूज है या फिर ये फैमिली ड्रामा है। तो आई थिंक वो आई थिंक मेकर्स को ही अपनी तरफ से ऐलान करना चाहिए। और अभी तो इंटरनेट का जमाना है यार, बाकी आप रोकने पे आ जाओगे तो आप कुछ भी नहीं रोक सकते हो। तो आई थिंक हम लोग को अपनी तरफ से भी, मेकर्स को भी और सब लोगों को थोड़ा सा एक उस तरीके से रेस्ट्रेन रखना चाहिए कि क्या मैं ये गिमिक के लिए कर रहा हूँ या मुझे एक्चुअली ये मेरी स्टोरी में जा रहा है ऑर्गेनिकली। बहुत ही ये बहुत थिन लाइंस हैं ये, तो इसमें जजमेंटल तो हो ही नहीं सकते आप। किसी ने कुछ बनाया तो उसके बाद आप देख के बोल सकते हो कि भाई मतलब एक सेक्शन को हो सकता है ज्यादा लगे, एक को लगे कि नहीं नहीं ये ऐसी तो होता है, और वही सारी चीजें चल रही हैं। तो ये यिन एंड यांग वाला जो टसल है ये किसी भी स्फीयर में चलता है लाइफ के, और वो हमेशा चलता रहेगा। तो आई थिंक बड़ी नेचुरल सी चीज है वो। तो देखते हैं क्या निकलता है इससे। ग्रेट। मुझे अंशुमन आपसे आखिरी सवाल मेरा, अपने इस रोल के बारे में, काठमांडू कनेक्शन में जो आप किरदार निभा रहे हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं इसमें सनी शर्मा का रोल कर रहा हूँ। ये कैरेक्टर है एक, देखिए आम इंसान किसी भी तरीके से उसको रखता है, किसी भी उसका एक होता है, एक आम इंसान का तरीका होता है चीजों का देखने का। तो इस कैरेक्टर में मुझे पर्टिकुलरली मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगी थी कि ये कैरेक्टर ग्रे शेड में नहीं, इसके थॉट्स ग्रे शेड में नहीं है कि ये इधर जाएगा उधर जाएगा। इसे चीजें बहुत क्लियर दिखती है, इसके भावना, इसके भले ही वो सोसाइटी के नॉर्म्स में फिट नहीं बैठता है कि उसे अच्छा बोला जाए या बुरा बोला जाए, उसे बुरा ही कंसीडर किया जाएगा, लेकिन इंटरनल जो इसके थॉट्स हैं ये बहुत क्लियर हैं, चाहे वो प्रेम के प्रति हो, घृणा के प्रति हो, इच्छा के प्रति हो, या रिवेंज या हेट के किसी भी तरीके। तो इस कैरेक्टर के साथ जो मुझे खास चीज ये लगी थी कि इसके इमोशंस बहुत क्लियर हैं हर एक चीज को लेकर, जो मुझे बहुत पसंद आया था। और देखिए कैसा मैंने इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। ट्रेलर देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट जो पीछे म्यूजिक भी आ रहा है, आई थिंक रेखा भारद्वाज की आवाज है वो, जो ट्रेलर में बैकग्राउंड म्यूजिक एक आता है, सॉन्ग आ रहा है। नहीं रेखा जी की नहीं है, लेकिन वो गाना स्नेहा खानवलकर ने किया है। ओके। और हाँ वो कोई पर बड़ा अच्छा ऐड कर रहा है वो, आई थिंक उस पूरे म्यूजिक के साथ। ट्रेलर देख के बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम श्योर सभी लोग बहुत एक्साइटेड होंगे। 23 अप्रैल को सोनी लिव पे ये वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है, काठमांडू कनेक्शन। ये देखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे ये थी काठमांडू कनेक्शन की स्टारकास्ट। रिलीज होने जा रहा है काठमांडू कनेक्शन सोनी लिव पे 23 अप्रैल को, देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।